ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया राजा नल के बारे में। इस समय हम जो है वन पर्व में हैं और नलोपाख्यान का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो राजा नल की पत्नी है दमयंती, उनको उनके पति यानी नल छोड़कर चले जाते हैं जंगल में, और वो जो हैं भटकते हुए एक व्यापारियों के दल से मिलती हैं। परंतु उनका दुर्भाग्य ऐसा कि उन व्यापारियों के दल के ऊपर भी हाथी जो है वो आक्रमण कर देते हैं, जंगली हाथी, और वहां के लोगों का जो है वो विनाश कर देते हैं। उसके उपरांत दुख भोगते हुए वो जैसे तैसे चेदीराज स्वाहु के राज्य में पहुंचती हैं। वहां राजमाता उन्हें अपने पास रख लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके जो पिता हैं वो भी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि भाई हमारी मतलब बेटी और जो दामाद है वो कहाँ भटक रहे होंगे इत्यादि। तो इसके विषय में वो पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजते हैं। फिर एक ब्राह्मण का पता लगा लेते हैं कि भैया दमयंती कहाँ पर है, उनके चिन्ह के माध्यम से। फिर दमयंती का जो भेद है वो सुबाहु की जो क्षमा करें सुबाहु जो चेदी राज हैं उनके समक्ष जो है उनका भेद खुल जाता है। वो राजमाता को पता चलता है कि ये तो मेरी बहन की पुत्री है। तो फिर वो वहां से अपने राज्य में आती है और फिर अपने पति को खोजने का उपाय करती है। फिर वही एक ब्राह्मण जो है प्रणाद जिसका नाम होता है वो राजा नल को खोज लेता है अयोध्या में और आके दमयंती को सूचना देता है। दमयंती जो है फिर एक झूठे स्वयंवर का जो है एक स्वांग रचकर राजा जो ऋतुपर्ण है अयोध्या के राजा, उनके पास एक निवेदन भेजती है और कहती है कि आपको कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व जो है अयोध्या में पहुंचना है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जो पति हैं वो बहुत ही अच्छी अश्वकला या अश्व संचालन करने में सक्षम हैं और वही हैं जो इतनी दूर तक केवल एक रात्रि में ही आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो एक प्रकार से स्वांग रचती है और राजा ऋतुपर्ण जो है वो राजा नल, जो कि इस समय बाहुक के रूप में है, और वो बाहुक के रूप में कैसे आए तो इसके विषय में भी हमने कल पढ़ा कि उनको जो है जंगल में दावानल में जलते हुए करकोटक नाग मिलता है जो कि उनको डस लेता है, और डसने के कारण उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। और साथ में ही वो उन्हें कुछ वरदान देता है, सांत्वना देता है और उनको अपना उत्तरीय वस्त्र देता है और कहता है कि जब आपको अपने पूर्ण रूप में आना होगा तो ये उत्तरीय वस्त्र ओढ़ लीजिएगा। तो इस समय जो राजा ऋतुपर्ण है वो बाहुक के साथ रानी दमयंती के आमंत्रण पर जो है अयोध्या से कहाँ जा रहे हैं, वो विदर्भ देश को जा रहे हैं और बाहुक उनका रथ जो है चला रहा है। तो यहाँ हमारी कक्षा कल समाप्त हुई थी। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है द्विसप्ततितमोध्याय यानी 72वां अध्याय। ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत। ऋतुपर्ण से नल को द्यूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। बृहदस्वोवाच सा नदी पर्वतांशैव वनानि च सरांसि च अचिरेणाति चक्रामो खेचरः खेचरन्निवो तथा प्रयाते तुरथे तथा भाङ्गासुरनृपः उत्तरीयम् अधो पश्यद् भ्रष्टं परपुरञ्जयः तः सा त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा गृहीष्यामिति तं राजा नलमाह महामनाः। भरतस्व मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वह वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इन वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। यानी उत्तरीय वस्त्र जो है वो यहाँ पे चादर हिंदी में लिख दिया है। उत्तरीय का मतलब होता है जो ऊपर पहना जाता है, यानी दुपट्टा टाइप का। वो जब तक वार्ष्णेय उतर कर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रहो।
यह सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूँ, अब वह फिर नहीं लाया जा सकता। मतलब सोचो कितना तेज गति से चला रहा होगा वो। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुंचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत तुम देखो, मुझ में भी गणना करने यानी हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते, संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनको थोड़ा सा इनका ईगो जो है वो हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि भैया वो तो अश्व संचालन में तेज था। अब कहा कि तुम्हारा वस्त्र गिरा है, तो कहा वो तो इतने पीछे गिर गया, कहाँ से लेके आओगे। और राजा ऋतुपर्ण भी अपनी विशेषता उसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं मैं उन सबको बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हैं उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल भी और अधिक है। अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इनकी अन्य प्रशाखाओं को काट कर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक रथ को खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं। आप देखें कि कितना तेज गणना करने वाला होगा वो, कि देख के बता दिया कि उसमें क्या है। चलो पत्तों के विषय में तो हो सकता है उसने फेंक दिया हो, लेकिन भाई अब उसने भी दिमाग लगाया कि भाई फलों के लिए बोल रहा है तो फल गिन ही लेते हैं, फल तो गिन ही सकते हैं। आगे, जनेश्वर, यदि वार्षणेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाल ले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है। वार्षणेय को सारथी बनाकर चले जाइए। कुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम ही उन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा, आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्व विद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उसकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्यूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण करो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब पहले जब उसे अपने वन सॉरी पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ।
किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज करकोटक के विषय में दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप साप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषदराज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलयुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना प्रारंभ किया। उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप प्राप्त नहीं हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वां अध्याय ऋतुपर्ण का कुंडनपुर में प्रवेश। दमयंती का विचार था भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत। बृहदस्वोवाच ततो विदर्भान् सम्प्राप्तं साह्यान्ये सत्यविक्रमो ऋतुपर्णं जनाराज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन्। भीमवचनाद् राजा कुण्डिनं प्राविशत्पुरम्। नादयन् रथघोषेण रथ सर्वाशा विदिशो दिशः। तस्थं रथ निर्घोषं लास्वास्तत्र शुश्रुः। श्रुत्वा तु समहर्षयन्तौ पुरेव नरसन्निधौ। रजस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपनी रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडनपुर में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। तो ये जो मतलब उनके जो पहले वाले जो घोड़े थे उनको पहचान गए। दमयंती ने भी नल की रथ की गड़गड़ाहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बांग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय रथ की घड़घड़ाहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला के अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह उठाकर उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है कि यह महाराज नल ही पधारे हैं। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। आज यदि मैं उन वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं स्वर्ण के समान दैदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मत वाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं जी कोई बात नहीं मुझे याद नहीं कि स्वेच्छा पूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी के द्वारा मेरा अपकार हुआ हो। यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। मेरे निषदराज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य हैं। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण में रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्य श्लोक नल के दर्शन की इच्छा से
ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। वहां उसने देखा वार्ष्णेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा यानी परकोटे में पहुंच गए हैं। तदनंतर वार्ष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भली भांति आदर सत्कार किया। तो मुझे लग रहा है ये जो कुंडिनपुर है उस समय विदर्भ देश की राजधानी रही होगी। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। भरत नंदन युधिष्ठिर विदर्भराज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? राजा भीम भी यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका स्वागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमारों को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भराज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघ कर 100 योजन से भी अधिक दूर से चल कर आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है इसे मैं ठीक ठीक न जान सका। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। ये जो कारण बता रहे हैं इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राज सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अस्त्र शास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण सूत पुत्र वार्ष्णेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी? पर गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में तो मुझे निषाद राज नल नहीं दिखाई देते। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो। निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल हैं, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। युधिष्ठिर इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। इस प्रकार 73वां अध्याय समाप्त हुआ। 74वां अध्याय बाहुक केशिनी संवाद। दमयंत्युवाच, गच्छ केशिनी जानीहि क एष रथवाहका उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो ह्रस्वबाहुका अब्जित्ये कुशलं भद्रे मृदु पूर्वं समाहिता पृच्छेतः पुरुषं येन यथा त्वम् अनिन्दिते अत्र मे महती शंका भवेदेश नलो नृपः यथा च मन संतुष्टि हृदयस्य च निवृत्तिः। दमयंती ने कहा, केशिनी, जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी छोटी बाहों वाला कुरूप रथवाहक जो रथ के पिछले भाग में बैठा है कौन है। भद्रे, इसके निकट जाकर सावधानी के साथ मधुर वाणी में कुशल पूछना। अनंदिते, साथ ही इस पुरुष के विषय में ठीक ठीक बातें जानने की चेष्टा करना। इसके विषय में मुझे बड़ी भारी शंका है। संभव है इस बेस में राजा नल ही हो। मेरे मन में जैसा संतोष है, हृदय में जैसी शांति है, इसे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है। सुस्त्रोणी, तुम बातचीत के सिलसिले में इसके सामने प्रणाद ब्राह्मण वाली बात कहना और आनंदिते यह जो उत्तर दे उसे अच्छी तरह समझना। तब वह दूती बड़ी सावधानी से वहां जाकर बाहुक से वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयंती भी महल में उसके लौटने की प्रतीक्षा में बैठी रही। केशनी ने कहा, नरेंद्र, आपका स्वागत है। मैं आपका कुशल समाचार पूछती हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, दमयंती की कही हुई उत्तम बातें सुनिए। विदर्भ राजकुमारी यह सुनना चाहती हैं कि आप लोग अयोध्या से कब चले हैं और किस लिए यहाँ आए हैं। आप न्याय के अनुसार ठीक ठीक बताएं। बाहुक ने बोला, महात्मा कौशल राज ने एक ब्राह्मण के मुख से सुना था कि कल दमयंती का द्वितीय स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर राजा हवा के समान वेग वाले और 100 योजन तक दौड़ने वाले अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो विदर्भ देश के लिए प्रस्थित हो गए। इस यात्रा में मैं ही इनका सारथी था। केसनी ने पूछा, आप लोगों में से जो तीसरा व्यक्ति है वह कहाँ से आया है अथवा किसका सेवक है? ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आप पर इस कार्य का भार कैसे आया?
बाहुक बोला, भद्रे, उस तीसरे व्यक्ति का नाम वार्ष्णेय है। वह पुण्य श्लोक राजा नल का सारथी है। नल के वन में निकल जाने पर वह ऋतुपर्ण की सेवा में चला गया है। मैं भी अश्व विद्या में कुशल हूँ और सारथी के कार्य में भी निपुण हूँ, इसलिए राजा ऋतुपर्ण ने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। केशनी ने पूछा, बाहुक, क्या वार्ष्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए? उसने आपसे महाराज के संबंध में कैसी बात बताई है? बाहुक बोला, भद्रे, पुण्य कर्मानल दोनों बालकों को यहीं रखकर वार्ष्णेय पुण्य कर्मानल के दोनों पुत्रों को रखकर वार्ष्णेय अपनी रुचि के अनुसार अयोध्या चला गया था। यह नल के विषय में कुछ नहीं जानता। यशस्विनी, दूसरा कोई भी पुरुष नल को नहीं जानता। राजा नल का पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत में गूढ़ भाव से विचरते हैं। परमात्मा ही नल को जानते हैं तथा उसकी जो अंतरात्मा है वह उसे जानती है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिन्हों को कभी दूसरों के सामने नहीं प्रकट करते हैं। कृष्ण ने कहा, पहली बार अयोध्या में जब वे ब्राह्मण देवता गए थे तब उन्होंने स्त्रियों की सिखाई हुई निम्नांकित बातें बार बार कही थी। ओ जुआरी प्रियतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती दिन रात तुम्हारी विरह अग्नि में जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मेरी बात का उत्तर दो। महामते, इसके उत्तर में आप दमयंती को प्रिय लगने वाली कोई बात कहिए। साध्वी विदर्भ कुमारी आपकी उसी बात को पुनः सुनना चाहती हैं। बाहुक, ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर आपने जो पहले उत्तर दिया था उसी को वैदर्भी आपके मुंह से सुनना चाहती हैं। गृहस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, केसरी के ऐसा कहने पर राजा नल के हृदय में बड़ी वेदना हुई। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। निषद नरेश शोकाग्नि से दग्ध हो रहे थे तो भी उन्होंने अपने दुख के वेग को रोककर अश्रु गदगद वाणी में पुनः यूं कहना आरंभ किया। बाहुक बोला, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा कहकर वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत्त प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपने पत्नी का परित्याग किया तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर दिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध सा हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखें, वो अब उसने ये जो श्लोक है या हिंदी है, यहाँ पर भी उसने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? श्यामा। तो मुझे लगता है ये श्याम वर्ण की थी। और जैसे एक प्रेमी या पति पत्नी जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके कुछ वो निकनेम रख लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही वो भी उसको प्यार से जो है प्रेम से श्यामा बुलाता होगा। तो इस तरह का जो कोडिंग रहता है वो इनका रहता है। कल हमने इस मतलब इसके पूर्व वाली जो कक्षा थी तो तब भी यही ऐसे आया था। तो ये श्लोक जो है, चाहे वहां के श्लोक थे उस समय और यहाँ के श्लोक, ये लगभग एक जैसे, लगभग मतलब वो एक ही जैसे हैं। ठीक है, आगे। पति ने उसका सत्कार किया हो या सत्कार उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कहते हुए नल का मन अत्यंत उदास हो गया। भारत, वे अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक न सके तथा रोने लगे। तदनंतर केशनी ने भीतर जाकर दमयंती से यह सब निवेदन किया। उसने बाहुक की कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारों को भी यथावत कह सुनाया। मनोविकार यानी जो वो उनके सामने प्रकट कर रहा था वो। इस प्रकार 74वां अध्याय समाप्त हुआ। 75वां अध्याय, दमयंती के आदेश से केशनी द्वारा बाहुक की परीक्षा तथा बाहुक का अपने लड़के लड़कियों को देखकर उनसे प्रेम करना। बृहदस्वोवाच, दमयंती तु श्रुत्वा भृशं शोकपरायणा संकमानानलं तं वै केशिनीमिदम् अब्रवीत्, गच्छ केशनी भूयस्त्वं परीक्षां कुरु आहुके अब्रुवाणां समीपस्था चरितान्यस्य लक्षय, यदा चा किंचित कुर्यात् सकारणं तत्र भामिनी तत्र संचुष्टमानस्य लक्ष्यन्ती विचेष्टितम्। बृहस्पति मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोक मग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और वह केशनी से इस प्रकार बोली, केशनी, फिर जाओ और बाहुक की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ बोलना मत, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना। भामिनी, जब वो कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना। केशनी, वह आग्रह करे
तो भी उसे आग न देना, और मांगने पर भी किसी प्रकार जल्दी में आकर पानी भी न देना। बाहुक के इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे, अथवा जो कोई भी विशेषता दृष्टिगोचर हो, उस पर भी दृष्टि रखना और आकर मुझे बताना। दमयंती के ऐसा कहने पर केशिनी पुनः वहां गई और अश्व विद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके फिर लौट आई। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी, उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केशनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और न सुना है। कभी किसी छोटे से छोटे दरवाजे जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है जिससे मस्तक का उससे स्पर्श न हो। संकुचित संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा अवकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा भी था। उसको धोने के लिए वहां खाली घड़े रख दिए थे। अच्छा, यहाँ पर एक वो जो है, क्या बोलते हैं, मतलब शंका उत्पन्न हो रही है। अगर आप श्लोक पढ़ेंगे 11वां, तो लिखा है, प्रेषितम तत्र राज्ञातु मांसम चैव प्रभूतवत तस्य प्रक्षालनार्थाय कुंभस्तत्रोपकल्पितः। यानी कि यहाँ पर अगर श्लोक में पढ़े तो वहां मांस शब्द आया है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या नाम है, अनुवादक हैं, उन्होंने इसका अर्थ किया है प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गूदा। तो यहाँ पे गूदा लिखा है। अब हम उसका वो देखते हैं रेफरेंस क्या है, लेकिन एक बार श्लोक में दोबारा से पढ़ता हूँ। प्रेषितम तत्र राज्ञातु मांसम चैव प्रभूत। तो उन्होंने अब केला आदि जो फल है उनका गूदा किया है। कैसे किया है, अब यहाँ पे देखते हैं। मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में फल का गूदा किया गया। तो जिनको भी रेफरेंस चाहिए हो कि मांस का अर्थ जो है वो केवल मांस नहीं होता बल्कि फल का गूदा भी होता है, तो ये कहाँ पे है, तो संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ नाम की ये पुस्तक है। इसको आप लोग याद कर लें, अगर कोई पूछे तो उसको बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण में भी इसी प्रकार का अर्थ किया गया। आगे, परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते देखते ही सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई। यानी कि वो पानी भी भरना जानता था, आग भी जलाना जानता था। ये सब क्रियाएं उसको आती थी क्योंकि वो खाना बनाने में एक्सपर्ट था। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है। सुबह वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलाता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। और भी एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी। वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता है। हाथों से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आई हुई। भरतस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती ने पुण्य श्लोक महाराज नल की सी बाहुक की सारी चेष्टाओं को सुनकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए हैं। चेष्टाओं द्वारा उनके मन में है प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केशनी से बोली, सखी, एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गूदा रसोई घर में शीघ्र उठा लाओ। यहाँ पर कौन सा शब्द आया है वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी मांस शब्द ही है ना। महास्नाद्रुतम मांसम आनेयस्वेह भामिनी। तो यहाँ पर भी मांस शब्द है, उसका हिंदी अर्थ फल का गूदा किया गया है। तो केशनी दमयंती की प्रिय कारिणी सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान दूसरी ओर था तब वह उबाले हुए गरम गरम फलों के गूदे में से थोड़ा सा निकालकर तत्काल ले आई। कुरुनंदन, केशनी ने वह फलों का गूदा दमयंती को दे दिया। उसे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गूदे के स्वाद का अनुभव था। उसे खाकर वह पूर्ण रूप से इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल हैं। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत, फिर उसने मुंह धोकर केशनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देव कुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषद राज नल अत्यंत दुखमग्न हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने इस प्रकार
बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केसनी से इस प्रकार कहा कि भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान हैं, इसलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोस्त की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। इस प्रकार हमारा 75वां अध्याय समाप्त हुआ। 76वां अध्याय दमयंती और बाहुक की बातचीत। नल का प्राकट्य और नल दमयंती मिलन। वृद्धस्वोवाचो सर्वं विकारं दृष्ट्वा तु पुण्यश्लोकस्य धीमता आगत्य केशिनी सर्वं दमयन्त्यहि निवेदयद् तो भूया प्रेषयामास केशिनीं मानुषकाशं दुःखार्ता नलदर्शनकाङ्क्षया परीक्षितो मे बहुशो बाहुको नलशङ्कया रूपे मे संस्पस्ते कहा स्वयमिच्छामि वेदितुम् सवाप्रवेश्यतां मातर्मां वानुज्ञातुमर्हसि ऋतं वाथवा ज्ञातं पितुर्मेषं विधियताम्। वधस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशनी ने दमयंती को आकर बताया। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा और कहलाया, माँ, मेरे मन में बाहुक के ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली और सब लक्षण तो मिल गए, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। माताजी, या तो बाहुक को अपने महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। भरत कुलभूषण पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर, जहां वह स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल सुख और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। महाराज तदनंतर मलिन वस्त्र पहने, जटा धारण किए, मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा। अच्छा, ये भी बेचारी वैसे ही रह रही थी जैसे पहली थी। बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए थे? पुण्यश्लोक महाराज नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो? न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था जो नींद की मारी हुई मुझे असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वर्ण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त, निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने मुझे कैसे त्याग दिया? अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया? शत्रुदमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये सारी बातें कह रही थी, उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्त्र धारा बहती जा रही थी। अजस्त्र यानी कि लगातार गिर रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां काली थीं और नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे। उससे निरंतर अश्रुधारा बहाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर देखकर इस प्रकार कहा, भीरू, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वह सब कलयुग की करतूत थी। मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। पहले जब तुम वन में दुखी होकर नित्य मेरे लिए शोक करती थी, उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे साप दे दिया था, वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारी सापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था। जैसे आग में रखी हुई आग हो, उसी प्रकार वह कली तुम्हारे साप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। सुबह मेरे व्यवसाय यानी उद्योग को मेरे व्यवसाय अर्थात उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ। इसके सिवा मेरे आगमन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भीरू, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वर्ण कैसे कर सकती है, जैसा कि तुम करने जा रही हो? विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारे पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और घोषणा करते हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वर्णन करेगी। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वर्णन कर सकती है। यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली। दमयंती ने कहा, कल्याणमय निषद नरेश,
आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वर्ण किया था। आपका पता लगाने के लिए चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए। वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार प्रहलाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्यापुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषदराज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि आप एक ही दिन बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। नरेश्वर पृथ्वीनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपते, मैं मन से कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूँ। इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें। ये पूर्वोक्त तीन देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दें। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया। राजन, दमयंती ने अपनी सील की उज्ज्वल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुंदुभियां बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगा। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण करके उनके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्य श्लोक महाराज नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले ही की भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्र वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान एवं तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुषंग नल बहुत देर तक शोक मग्न खड़े रहे। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन, पश्चात वे दोनों दंपत्ति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्न चित्त होकर रहे। 4थे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लसित हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। इस प्रकार हमारा 76वां अध्याय समाप्त हुआ। 77वां अध्याय, नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन, ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना। बृहस्वोवाच, अताम विष्टो रात्रिं नलो राजा स्वलंकृता वैधर्या सहिता काले ददर्श वसुधाधिपम् तो विवादयामास प्रयतः शुशुरं नलः तोनु दमयन्तीं च भवन्दे पितरं स्वः
तं भीमः प्रतिजग्राह पुत्रवत्परया मुदा यथार्हं पूजयित्वा च समाश्वासयत समाश्वासयत प्रभु। बृहस्पति मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीतने पर राजा नल वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नान आदि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से ससुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात सुलक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से ससुर सेवा का सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनक कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पूर्ववासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखेरे गए थे। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की भी पूजा की गई थी। अच्छा, यहाँ पे बता अर्चितानि च सर्वाणि देवायतनानि च ऋतुपर्णोऽपि शुक्रावो बहुकच्छद्मिनम नलम। ठीक है, ओके, सही है। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक उक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषद भूपाल शिरोमणे, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहे थे उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किए हों तो उन्हें आप क्षमा कर दें। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे, इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई और इसके कारण मैं सदा आपके घर सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझे तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषदराज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। युधिष्ठिर ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके निषद नरेश नल को पुनः द्यूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के ही समान प्रतीत हुआ। इस प्रकार हमारा 77वां अध्याय समाप्त हुआ। 78वां अध्याय राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। भृतस्वोवाच समाशमुष्य कौन्तेयो भीममामन्त्रणैषधा पुरादल्प परिवारो जगाम निषधान् प्रदीर्तेनेकेन शुभ्रेण दन्तिभिः परिषोडशै पंचाशद्भिश्चैव षड्स्तैश्च पदातिभिः साकम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपति प्रविवेशाद संरब्धस्तरैषैव महामनः। बृहस्पति मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों से घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामरा राजा नल ने इन सबके द्वारा इस पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास हैं यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ यानी इस एक शर्त के साथ हम दोनों फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो, यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावे। जुए के दाव में दूसरे का राज्य या धन जीत कर रख लिया जाए और यदि उसे वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण यानी बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। लो भाई, जुए का भी धर्म होता है। यदि
तुम पासों से जुआ खेलना ना चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए राजन। द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। द्वैरथ यानी परस्पर में ही युद्ध करेंगे रथ के द्वारा। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है, जिस किस उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दोनों में से एक में मन लगाओ, छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषद नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यम भावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, नैषद, सौभाग्य की बात है तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। नैषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद्य सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है। इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप कर लेने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगे। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल आरंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, नृपाधम, अब यह शांत और अकंटक राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उससे तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता है। दूसरे, कलयुग के किए हुए अपराध को किसी तरह मैं तेरे मत्थे नहीं बनूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह, मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्यश्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा। फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर बेचकर श्रीमान नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने प्रवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमारा 78वां अध्याय समाप्त हुआ। 79वां अध्याय, राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व, बृहस्पति मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा द्यूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। बृहस्पतिवाचो, शांते तु पुरोहृष्टे संप्रवृत्ते महोत्सवे महत्यासेन या राजा दमयन्तीमुपानेत्। दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परिवीरः प्रस्थापयदेमात्मा भीमो भीम पराक्रमा आगतायां तु वैदर्भ्यां सपुत्रायां लो नृपः वर्तयामास मुदितो देवाराडवनंदने। बृहस्पति मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई, सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महाशस्त्री नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्याय पूर्वक शासन करने लगे।
उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरतश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों का यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय विषय सदा अस्थिर तथा विनाशशील हैं, यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव यानी प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र पौत्र पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है तथा साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इससे संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे उस भय को भी मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण हृदय यानी रहस्य को जानता हूँ। तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त हो वृद्धस्व से कहा, भगवान, मैं द्यूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। वृद्धस्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों में आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सब्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहला दूसरा कोई नहीं देखा गया। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जाने पड़ते हैं। राजन, उस वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले भी युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए अपने सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ही मेरे लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय यानी द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा। भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार हमारा 79वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर 80वां अध्याय, चलिए अब कक्षा थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर जो है हम तीर्थ यात्रा पर्व यहाँ से आरंभ करेंगे। अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता, और यहाँ पर अब जो पांडव जो है वो विभिन्न तीर्थों में जाएंगे, उन तीर्थों का क्या महात्म्य है, वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अब किसी का कोई विचार या प्रश्न है